हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेस क्लास। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में जो हम क्लास 12 के कंप्यूटर साइंस के सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपका 2022 और 23 के लिए रहने वाला है। मतलब जो आपका एकेडमिक सेशन 2020 और 23 जो रहेगा, उसमें कंप्यूटर साइंस का क्या सिलेबस रहेगा उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और ये जो सिलेबस है वो मैंने सीबीएसई की साइट से डाउनलोड किया है। ये ऑफिशियल वेबसाइट जो है सीबीएसई की, उससे डाउनलोड करा है। अगर आप चाहें तो आप भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे जो आपका 22-23 वाला सेशन रहेगा, वहाँ पे क्या क्या सिलेबस रहेगा और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। और देखिए, वीडियो को जो है आप पूरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है मैं वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जो है आप अपने सिलेबस को अच्छे से तैयार कर सकते हैं, किस तरीके से जो है आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स गेन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, वीडियो में मैंने लास्ट में बताया कि किस तरीके से आप जो है यहाँ पे प्रिपरेशन कर सकते हैं। सारा सिलेबस जो है मैंने आपको बताया कि कहाँ से आप जो है इसकी तैयारी कर सकते हैं। पूरा मैंने जो है यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आपको दिया है। तो वीडियो को जो है यहाँ पे स्किप मत करना, पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। बहुत ही ज़्यादा यूजफुल आपके लिए वीडियो होने वाला है। तो चलिए यहाँ पे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि इस साल में जो है आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। मतलब जो 22-23 का सेशन है उसमें क्लास 12 का कंप्यूटर साइंस का सिलेबस क्या रहने वाला है। तो देखिए, यहाँ पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे यूनिट्स जो हैं वो आपके इस तरीके से दे रखी हैं। यूनिट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए 3 यूनिट्स दे रखी हैं। पहली यूनिट है कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग, जो कि आपकी पूरी की पूरी यूनिट जो है वो प्रोग्रामिंग पर बेस्ड है। बेसिकली अगर हम कहें तो पाइथन पर बेस्ड ये पूरी यूनिट है। और इस यूनिट का जो वेटेज रहेगा वो 40 मार्क्स का रहेगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दूसरी यूनिट जो है वो आपकी कंप्यूटर नेटवर्क वाली है, जिसका वेटेज 10 मार्क्स का रहेगा। और थर्ड यूनिट जो है वो है आपकी डेटाबेस मैनेजमेंट, और इसका जो वेटेज रहेगा वो 20 मार्क्स का रहेगा। तो इस तरीके से टोटल जो है वो आपका एग्जाम होगा 70 मार्क्स का। देखिए, इस बार जो है सीबीएसई ने पैटर्न चेंज कर दिया है। इस बार जो है आपके टर्म वाइज एग्जाम नहीं होंगे। जैसे कि 21-22 सेशन में जो है आपके 2 टर्म में एग्जाम हुए थे, तो इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। आपका एक ही बार एग्जाम होगा, जो कि आपका मार्च में होगा। तो फाइनल एक बार एग्जाम होगा, 2 बार आपके नहीं होंगे। इस चीज़ को भी आप लोग समझ लीजिए। और जो एग्जाम आपका फाइनल होगा वो आपका 70 मार्क्स का रहेगा। जो पैटर्न आज से 2 साल पहले चलता था, वही पैटर्न यहाँ पे वापस सीबीएसई ने इम्प्लीमेंट कर दिया है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि 70 मार्क्स का आपका थ्योरी पेपर होगा, और इसके अलावा 30 मार्क्स जो रहेंगे वो आपके प्रैक्टिकल के रहेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दी कि ये 3 यूनिट जो है वो आपके सिलेबस में रहेंगी। अब बात कर लेते हैं कि जो 3 यूनिट हैं इनमें सिलेबस क्या क्या रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं यूनिट 1 की। तो यूनिट 1 में देखिए आपका क्या होगा। सबसे पहले तो जो भी आपने क्लास 11 में पढ़ रखा है वो पूरा का पूरा रिवीजन आपका आ जाएगा। जो भी पाइथन के बारे में आपने क्लास 11 में पढ़ा है वो पूरा का पूरा आपका रहेगा, जो कि बेसिकली आपके स्टार्टिंग के फर्स्ट और सेकंड चैप्टर रहेंगे। वो पूरा सिलेबस यहाँ पे आपका रहेगा। तो ये बिल्कुल भी ना समझें कि जो आपका सिलेबस है वो पाइथन का काम है। काफ़ी ज़्यादा सिलेबस है। जो भी 11th में आपने पाइथन पढ़ी होगी वो आपके स्टार्टिंग के फर्स्ट सेकंड चैप्टर में रहेगी। और देखिए, यहाँ पर जो भी सिलेबस आपका मेंशन किया हुआ है सीबीएसई ने 2022 और 23 के सेशन के लिए, ये पूरा का पूरा सिलेबस ऑलरेडी मैं जो है अपने चैनल पे करा चुका हूँ। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है यहाँ पे मेंशन इस सिलेबस में जो कि मैंने अपने चैनल पे ना कराई हो। तो सारी चीज़ें जो है मैंने अपने चैनल पे करा दी हैं, और ऑलरेडी जो है मैंने आपके 22-23 सेशन के लिए प्लेलिस्ट बना के तैयार कर दी है। अभी मैं आपको देखिए इसमें बता दूंगा कि वो प्लेलिस्ट आपको किस तरीके से मिलेगी और किस तरीके से जो है आप उसको वॉच कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें मैं अभी आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे बेसिकली अभी हम सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे पहली बात तो ये होगी कि क्लास 11 का जो भी पाइथन है वो आपका पूरा रहने वाला है। और इसके अलावा जो है फंक्शन से रिलेटेड आपका एक चैप्टर रहेगा, जिसमें कि पूरा का पूरा फंक्शन के बारे में एक्सप्लेनेशन दे रखा होगा। तो ये फंक्शंस के बारे में भी जो है मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ सारी चीज़ें। इसके अलावा जो फाइल्स होती हैं, चाहे वो आपकी टेक्स्ट फाइल हो, बाइनरी फाइल हो, चाहे आपकी डेटा फाइल हो या CSV फाइल हो, उन सब के बारे में जो है इस यूनिट में रहेगा। तो ये सारी चीज़ें भी आपके सिलेबस में रहेंगी। जैसे कि किस तरीके से टेक्स्ट फाइल को आप क्रिएट कर सकते हैं पाइथन प्रोग्राम की हेल्प से, किस तरीके से बाइनरी फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, किस तरीके से बाइनरी फाइल को ओपन करते हैं, किस तरीके से उसमें डेटा ऐड करते हैं। तो ये सारे ऑपरेशन आप किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे इस यूनिट में रहेंगी। तो बेसिकली जितनी भी प्रोग्रामिंग है वो आपकी इस यूनिट में रहने वाली है, और ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी कवर करा चुका हूँ। मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से जो है आपको ये करनी है। इसके अलावा जो है यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर का एक पार्ट है, जिसमें कि आप पढ़ेंगे स्टैक के बारे में। देखिए, यहाँ पे जो है ओनली स्टैक डेटा स्ट्रक्चर के बारे में दे रखा है। यहाँ पे जो है आपको क्यू डेटा स्ट्रक्चर के बारे में नहीं दे रखा है। मतलब कि वो पोर्शन जो है वो यहाँ पे हटा दिया गया है। क्यू के बारे में यहाँ पे आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को पढ़ना है, और उस पर जो है पुश ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं, पॉप ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। तो ये भी जो है आपका फर्स्ट यूनिट का ही पार्ट रहेगा। तो यहाँ पे जो है डेटा फाइल के बारे में मैंने बता दिया, बाइनरी फाइल रहेंगे, CSV फाइल के बारे में रहेगा। तो ये सारा का सारा जो है वो आपका फर्स्ट यूनिट का पार्ट है।
और यहाँ पे देखिए सिलेबस को देख के आप लोग डर मत जाना। आप लोगों को लग रहा होगा पता नहीं सर क्या क्या चीज़ें बता रहे हैं, ये तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रही हैं। तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही ज़्यादा ईजी चीज़ें हैं। आप जो है मेरे साथ बने रहना, मेरे जो है चैनल को अच्छे से फॉलो कीजिएगा। आपको जो है सारी चीज़ें जितना भी सिलेबस है बहुत ही ज़्यादा ईजी वे में एक्सप्लेन किया हुआ है। मैंने सारी चीज़ें बहुत ही ईजी मैनर में एक्सप्लेन की हुई हैं, बहुत ही डीप में एक्सप्लेन की हुई हैं। आपका जो है यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अगर जो है आप अच्छे से चीज़ों को फॉलो करते हैं, जैसे मैं आपको बताऊँगा वैसे ही चीज़ों को फॉलो करना, तो कोई भी जो है आपको डर नहीं लगेगा। बहुत ही ज़्यादा ईजी सिलेबस लगेगा। एक बार जो है मेरी प्लेलिस्ट को वॉच कर लेंगे अगर आप पूरा, तो आपका जो है यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं रहेगा और आपको जो है ऐसा लगेगा कि कंप्यूटर जो है वो सबसे ज़्यादा ईजी सब्जेक्ट है। मतलब कि जितने भी डाउट होंगे आपके सारे क्लियर होने वाले हैं। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। अगर किसी बच्चे ने क्लास 11th में भी पढ़ाई नहीं करी है, मान लीजिए कोई ऐसा बच्चा है जिसने पाइथन के बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ा है, तो उस बच्चे को भी बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। मतलब किसी भी बच्चे को कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है। बस जो है आपको जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो फॉलो कीजिएगा। जो भी चीज़ें मैं अपने वीडियोज़ में एक्सप्लेन करूँगा उनको अच्छे से समझ लीजिएगा और उसके बाद में देख लेना, आप कहेंगे कि कंप्यूटर जो है वो सबसे ज़्यादा ईजी सब्जेक्ट है। सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ईजी वे में एक्सप्लेन की हुई हैं। तो यहाँ पे किसी को भी डरने की ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ पे जो है मैं अभी सिलेबस को बता रहा हूँ, तो इस सिलेबस को देखकर बिल्कुल भी मत डरिएगा। बहुत ही ज़्यादा ईजी चीज़ें हैं, बहुत ही आराम से कर सकते हैं और आप जो है बहुत आराम से अच्छे नंबर लेके आएंगे। आप जो है यहाँ पे 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस में। तो बहुत ही ज़्यादा ईजी सिलेबस है। इस सिलेबस को देख के बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें सेकंड यूनिट की, तो सेकंड यूनिट में जो है आपका नेटवर्किंग से रिलेटेड सारा कुछ रहेगा। यहाँ पे जो भी नेटवर्किंग से रिलेटेड टर्म है वो सारे के सारे आपके इस यूनिट में रहेंगे। जैसे कि इंटरनेट क्या होता है, नेटवर्क क्या होता है, अर्पानेट क्या है, ये सारी चीज़ें आपको इस यूनिट में देखने को मिलेंगी। इसके अलावा डेटा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ क्या होती हैं, IP एड्रेस क्या होता है, स्विचिंग टेक्निक्स क्या होती हैं, जैसे कि सर्किट स्विचिंग है, पैकेट स्विचिंग है, ये सब क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी। इसके अलावा ट्रांसमिशन मीडिया है, वायरलेस मीडिया है, आपका वायर्ड मीडिया है, जैसे कोएक्सियल केबल होती है, ट्विस्टेड पेयर केबल होती है, फाइबर ऑप्टिक केबल होती है, और जो आपकी वायरलेस टेक्नोलॉजी होती है जैसे रेडियो वेव है, माइक्रोवेव है, इंफ्रारेड है, इन सब के बारे में भी आपको पढ़ने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर नेटवर्किंग जो डिवाइसेस होती हैं उनके बारे में भी पढ़ने को मिलेगा और टोपोलॉजी और नेटवर्क के जो टाइप होते हैं उनके बारे में भी आपको पढ़ने को मिलेगा। इसी के साथ साथ यहाँ पे देखिए प्रोटोकॉल्स के बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी कि प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं और कौन से प्रोटोकॉल का क्या वर्क होता है, और कुछ वेब सर्विसेज भी हैं जिनके बारे में आपको यहाँ पे इस यूनिट में पढ़ने को मिलेगा। तो ये सारा सिलेबस ऑलरेडी मैं कवर करा चुका हूँ। यहाँ पे कोई भी एक ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो कि मैंने यहाँ पे छोड़ रखा है, ऑलरेडी मेरे चैनल पे कवर्ड है। इसकी पूरी प्लेलिस्ट मैंने तैयार कर दी है। मैं अभी आपको बताऊंगा किस तरीके से जो है आपको उस प्लेलिस्ट को एक्सेस करना है। अभी फिलहाल हम बात कर लेते हैं थर्ड यूनिट की। तो थर्ड यूनिट जो है वो हमारी है डेटाबेस मैनेजमेंट, और इसमें जो है डेटाबेस कॉन्सेप्ट के बारे में बताया गया है कि डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस में जो मॉडल्स होते हैं वो क्या होते हैं, डेटा मॉडल्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट क्या होता है, टपल क्या होता है, डोमेन क्या होता है, डिग्री क्या होती है, कार्डिनलिटी क्या होती है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेंगी। इसके अलावा जो कीज़ होती हैं डिफरेंट टाइप की, जैसे प्राइमरी की है, अल्टरनेट की है, फॉरेन की है, इन सब के बारे में भी आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे जो है SQL के बारे में भी पढ़ने को मिलेगा, जिसको कि हम बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जिसको कि नॉर्मली लोग जो है SQL भी बोलते हैं। तो ये जो एक तरीके की लैंग्वेज है जिसके बारे में भी जो है आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है पाइथन का SQL के साथ में किस तरीके से इंटरफेस क्रिएट करते हैं वो भी आपको सीखने को मिलेगा, कि किस तरीके से जो आप पाइथन की हेल्प से अपना डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, डेटाबेस ऐड कर सकते हैं या फिर टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं डेटाबेस में। वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सीखने को मिलेंगी। और इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जिनके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा, जैसे कि फैच 1 हो गया, फैच ऑल हो गया, फैच काउंट हो गया। इन सब के बारे में जो है आपको पढ़ने को इस यूनिट में मिलने वाला है। तो ये सारा का सारा सिलेबस है जो कि आपका 2022 और 23 के लिए रहने वाला है। और ये सारा का सारा सिलेबस है ये जो है मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे करा चुका हूँ। अभी देखिए मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जो है आपको ये सारी चीज़ें कवर करनी है। अभी फ़िलहाल के लिए हम बात कर लेते हैं प्रैक्टिकल वाले पोर्शन की। तो प्रैक्टिकल में देखिए क्या रहेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 70 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा जो कि आपका थ्योरेटिकल बेस होगा, मतलब कि जो एग्जाम होगा वो आपका 70 मार्क्स का होगा। इसके अलावा आपका एक प्रैक्टिकल होगा जो कि 30 मार्क्स का रहेगा। अब इन 30 मार्क्स में क्या क्या चीज़ें रहेंगे उनको समझ लेते हैं। देखिए 30 मार्क्स की अगर हम बात करें तो आपका एक प्रैक्टिकल होगा जो कि आपका एंड ऑफ द ईयर होगा, मतलब जो आपके फाइनल एग्जाम होने वाले होंगे उससे पहले ये प्रैक्टिकल्स आपके होते हैं। मोस्ट प्रॉब्ली ये जो प्रैक्टिकल्स होते हैं वो आपके फ़ेब या फिर जनवरी में स्टार्ट हो जाते हैं। तो बात कर लेते हैं इनमें क्या क्या चीज़ें रहती हैं। देखिए इसमें जो है आपका एक लैब टेस्ट होता है, मतलब कि आपको एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा जिसमें कि आपको एक प्रोग्राम दे रखा हुआ, एक प्रोग्राम हो सकता है या फिर 2 प्रोग्राम भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली 2 प्रोग्राम के बारे में दे रखा है। एक प्रोग्राम तो आपका ऐसा होगा
जिसमें कि आपका क्लास 12 का कोई भी टॉपिक हो सकता है, मतलब कि पाइथन से रिलेटेड कोई भी प्रोग्राम आपको मिलेगा जो कि आपका 8 मार्क्स का होगा। तो ये प्रोग्राम आपको जो है बना के दिखाना होगा लैब में, और साथ ही साथ जो है ये प्रोग्राम आपको कॉपी में भी लिखना होगा। एक कॉपी मिलती है आपको बोर्ड की, उस कॉपी में भी आपको लिखना पड़ता है। इसके अलावा एक और प्रोग्राम बनाना होगा जो कि आपका एसक्यूएल कनेक्टिविटी के साथ में रहेगा। एक ऐसा प्रोग्राम बनाना होगा जिसमें कि पाइथन के प्रोग्राम की हेल्प से जो है एसक्यूएल की क्वेरी इंप्लीमेंट हो रही हो, मतलब कि कोई डेटाबेस बना हुआ होगा, उसमें जो है आपको एसक्यूएल की क्वेरी रन करा के दिखानी होंगी, और ये प्रोग्राम भी जो है आपको लैब में चला के दिखाना होगा, साथ ही साथ जो है आपको कॉपी में भी लिखना होगा। तो इस तरीके से 4 नंबर का ये आपका रहेगा। तो टोटल आपके जो है 12 मार्क्स ये हो जाएंगे। इसके अलावा जो है आपको एक रिपोर्ट फाइल तैयार करनी होगी, मतलब कि एक फ़ाइल बनेगी आपकी, और उस फाइल में देखिए क्या होगा, उसमें मिनिमम 15 प्रोग्राम तो पाइथन के रहेंगे। कोई भी 15 प्रोग्राम जो भी आपने क्लास 12 में टॉपिक्स पढ़े हैं उनमें से ही जो है आपको 15 प्रोग्राम बनाने होंगे, और साथ ही साथ जो है 5 मिनिमम क्वेरी के सेट जो है वो आपको डिज़ाइन करने होंगे। ये रहेंगे आपके एसक्यूएल पे बेस, और साथ ही साथ 5 ऐसे प्रोग्राम रहेंगे जो कि एसक्यूएल और पाइथन के कनेक्शन के साथ में बने हुए होंगे। तो इस तरीके से ये जो फाइल आप तैयार करेंगे, इस फाइल के जो मार्क्स होंगे वो 7 मार्क्स होंगे। तो इस फाइल को जो है आप अच्छे से तैयार कर लेना। देखिए बच्चे क्या करते हैं, लास्ट मोमेंट पे सारी चीज़ें तैयार करते हैं, तो जैसे जैसे आप स्टडी करते जाएं इस फाइल को आप तैयार करते चले जाना। अगर आप लोग मेरी प्लेलिस्ट को देखेंगे, जो प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, तो वहाँ पे जो भी प्रोग्राम है हर चैप्टर से आप 1-2 प्रोग्राम उठाते जाना और अपनी फाइल में बनाते चले जाना। तो आपकी फाइल जो है बहुत ईजिली तैयार हो जाएगी। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक आपका रहेगा प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट में देखिए क्या होता है, बेसिकली आपको एक प्रोग्राम बनाना होता है, मतलब कि एक तरीके से कह सकते हैं सॉफ्टवेयर डेवलप करना होता है जो कि आपका रनिंग प्रोग्राम हो। तो यहाँ पे कोई भी कॉन्सेप्ट आप ले सकते हैं क्लास 11 का या फिर 12 का, जिस पे बेस आपका एक प्रोजेक्ट रहेगा। प्रोजेक्ट के लिए देखिए मैं आपको एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा अलग से कि प्रोजेक्ट किस तरीके से तैयार करते हैं। तो प्रोजेक्ट जो है वो आपको किसी न किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर बनाना होगा, जिसमें कि आपका एक तरीके का रनिंग प्रोग्राम रहेगा, एक तरीके से कह सकते हैं छोटा सा सॉफ्टवेयर टाइप वो रहेगा। और इस प्रोजेक्ट के जो मार्क्स रहेंगे वो 8 मार्क्स रहेंगे। तो जो प्रोजेक्ट होगा इसकी आपको जो है सॉफ्ट कॉपी भी रखनी है अपने पास में, और अपनी जो है एक फाइल भी बना लेनी है, मतलब कि प्रिंट आउट निकाल के जो भी कोड रहेगा उस प्रोजेक्ट का, उसका प्रिंट आउट लगा के आपको एक फाइल में लगा लेना है। इसके अलावा जो है आपका वाइवा रहेगा, और वाइवा कितने मार्क्स का रहेगा, 3 मार्क्स का रहेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत ध्यान से समझ लीजिए, वाइवा के मार्क्स जरूर 3 हैं, लेकिन ये जो वाइवा है वो आपके इन सारी चीज़ों के मार्क्स को इफेक्ट कर सकता है। इस चीज़ को बहुत ध्यान समझ लीजिए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि क्या होता है, देखिए जो बाहर से एग्जामिनर आते हैं, आप लोगों के स्कूल के जो टीचर होंगे वो आपके प्रैक्टिकल कंडक्ट नहीं कराते हैं। प्रैक्टिकल कंडक्ट कराने के लिए होता है क्या है, जो बाहर से एग्जामिनर आते हैं, सीबीएसई अपॉइंट करती है एग्जामिनर्स को, और वो जो है आपके स्कूल में आते हैं। तो होता क्या है, प्रैक्टिकल के दौरान वो वाइवा लेते हैं, और वाइवा में जो है वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, और उन क्वेश्चंस के बेस पे ही क्या करते हैं, वो जज कर लेते हैं कि किस तरीके से आप आंसर कर रहे हैं। अगर मान लीजिए एग्जामिनर ने आपसे 5 क्वेश्चन पूछे और 5 में से मान लीजिए आपने 4 सही दे दिए, तो वो उसी हिसाब से जज कर लेगा कि बच्चा जो है इसका मतलब अच्छा है, एक क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है इसने, इसका मतलब ठीक है, इसको नंबर अच्छे देने हैं। और मान लीजिए 5 में से आपने जो है 2 के ही आंसर दिए, या फिर मान लीजिए 1 का ही आंसर दिया, तो वो जो है उसी हिसाब से गैस कर लेगा कि जो बच्चा है इसका मतलब ये अच्छा नहीं है, मतलब कि वो जज कर लेते हैं उसी के बेस पे, और आपके जो है मार्क्स यहाँ पे कट सकते हैं। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि जो वाइवा है इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करके रखना, जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे आपने क्लियर करके रखना। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप जो बहुत ही अच्छे से स्टेप बाय स्टेप अपनी तैयारी कीजिएगा, जिससे कि आपका कोई भी नंबर ना कटे। तो इसीलिए इस चीज़ को मैं यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ कि वाइवा में जो है आपके नंबर 3 जरूर हैं, लेकिन ये जो है आपके और नंबर्स पे इफेक्ट करता है, क्योंकि यहाँ पे अच्छा वाइवा अगर आपने दे दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बाकी के मार्क्स हैं वो भी आपके अच्छे हो जाते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं, आई होप आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। और इसके अलावा देखिए आपसे जो है प्रैक्टिकल में क्या क्या प्रोग्राम बनवाए जा सकते हैं, उनके लिए यहाँ पे देखिए कुछ सजेशन दे रखी है। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे लिस्ट दे रखी है कि इनमें से जो है आपके प्रोग्राम हो सकते हैं, या इसी टाइप के ही जो प्रोग्राम जो है वो आपको प्रैक्टिकल में देखने को मिलेंगे। चाहे ये ना हो तो इसी टाइप के होंगे, मतलब कि जो आपका फाइल हैंडलिंग वाला चैप्टर है, जहाँ पे कि आपको फाइल क्रिएट करनी होती है, चाहे बाइनरी फाइल हो, चाहे सीएसवी फाइल हो, चाहे आपकी टेक्स्ट फाइल हो, तो इन टॉपिक से जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम आने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा डेटा स्ट्रक्चर से भी आने के चांसेस रहते हैं, जो कि आपका स्टैक वाला टॉपिक है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान से स्टडी कर लीजिएगा, इनमें से ही मिलता जुलता प्रोग्राम आपको जो है एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो इसी के हिसाब से जो है अपनी तैयारी को रखिएगा।
और डेटाबेस वाले पोर्शन की अगर हम बात करें तो डेटाबेस वाले पोर्शन में देखिए आपको क्या मिल सकता है, आपको जो है कुछ इस तरीके से कमांड इंप्लीमेंट करने के लिए बोली जा सकती है। मतलब कि कुछ डेटा जो है आपको टेबल में इंसर्ट करने के लिए बोला जा सकता है, कोई टेबल क्रिएट करने के लिए बोली जा सकती है, या फिर जो है टेबल को अल्टर करने के लिए बोला जा सकता है। बेसिकली एक टेबल बनाने के लिए बोला जाएगा और उस पर कुछ क्वेरी को इंप्लीमेंट करने के लिए बोला जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको तैयार कर लेनी है। इसके अलावा यहाँ पे बुक्स को सजेस्ट कर रखा है कि यहाँ पे जो है आप एनसीईआरटी की बुक को जो है आप यूज़ कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप सीबीएसई की वेबसाइट से भी सपोर्ट मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं। और यहाँ पे देखिए प्रोजेक्ट के बारे में भी इन्होंने गाइडलाइन दे रखी है कि जो प्रोजेक्ट होगा वो किस तरीके से रहेगा। प्रोजेक्ट जो है बेसिकली आपका पाइथन और एसक्यूएल की कनेक्टिविटी के साथ में रहेगा, जिसमें कि आप कुछ भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं, जैसे कि बिलिंग सिस्टम हो गया, या फिर जो है आपका कोई वेबसाइट हो गया, या फिर कोई प्लेटफॉर्म पे बेस आपका प्रोग्राम हो सकता है। तो इस तरीके से आप कोई भी प्रोजेक्ट यहाँ पे ले सकते हैं। बहुत सारे सैम्पल प्रोजेक्ट आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन, जिनको कि आप देख सकते हैं। तो उसी टाइप का जो है प्रोजेक्ट आपको डिजाइन कर लेने हैं। प्रोजेक्ट पे देखिए मैं आपको लिए एक और वीडियो बना दूंगा जिसमें कि प्रोजेक्ट किस तरीके से डिजाइन करते हैं उसके बारे में जो है गाइडलाइन मैं आपको दे दूंगा। तो इस तरीके से ये सारा आपका सिलेबस है जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब बात करते हैं कि किस तरीके से जो है आप इस सिलेबस को तैयार करेंगे। तो देखिए ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि मेरे चैनल पे पूरी प्लेलिस्ट तैयार है। आपको करना क्या है, उस प्लेलिस्ट को बहुत ही ध्यान से, सारे वीडियोस को आपको ध्यान से देख लेना है। और अगर आप सारे वीडियोस ध्यान से देख लेते हैं तो ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जो कि आपका सिलेबस में से बचेगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से आप तैयारी करेंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या है, मेरे चैनल पे चले जाना है। देखिए मैं आपको चैनल पे लेके चलता हूँ। आपको यूट्यूब में सर्च करना है तेजपाल मौर्य, ये मेरे चैनल का नाम है, इसको सर्च कर लेना। और ये जो है हमारे चैनल का लोगो है, इस लोगो का ध्यान रखिएगा। नेम आ रहा होगा इस तरीके से। तो यहाँ पे जो है इस चैनल पे आपको चले जाना है, और चैनल पे जाने के बाद में आपको जो है कुछ इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा। अगर आप डेस्कटॉप से एक्सेस कर रहे हैं उस केस में, डेस्कटॉप या लैपटॉप से एक्सेस कर रहे हैं तो इस तरीके का मिलेगा। अदरवाइज जो है आपके फ़ोन पे जो है अलग तरीके का इंटरफेस आएगा। तो आपको करना क्या है, प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। ये फ़ोन में भी आता है और ये आपका लैपटॉप और डेस्कटॉप पे भी आता है। तो आपको प्लेलिस्ट में जाना है, और प्लेलिस्ट में जाने के बाद में देखिए पहली वाली जो प्लेलिस्ट है ये वाली, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्लास 12 कंप्यूटर साइंस फॉर 22-23, मतलब कि 2022 और 23 के लिए सीबीएसई बोर्ड के लिए। तो इसमें देखिए टोटल 55 वीडियोज़ हैं, और 55 वीडियोज़ में जो है आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट है। एक भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा सिलेबस का आपका, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा है सिलेबस, उसमें से एक भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो यहाँ पे आपका बच जाए। सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत ही डिटेल में आपको कराई गई हैं। और आप लोग जो है इस प्लेलिस्ट को अगर पूरा देख लेते हैं तो आप जो है 100 में से 100 स्कोर कर सकते हैं। आपके ऊपर है कि आप जो है यहाँ से कितना कैप्चर कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप चाहें तो प्रीवियस ईयर के बच्चों के कमेंट देख सकते हैं। बच्चे जो है कमेंट करते हैं जिन्होंने बहुत कम टाइम में स्टडी करके पिछले साल की जो प्लेलिस्ट है उसको वॉच करके 95, 98, 99% जो है मार्क्स गेन करे हैं। तो आप भी जो है ऐसा कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा ईजी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं हैं। और इसके अलावा देखिए चैप्टर वाइज जो है मैंने यहाँ पे सारी प्लेलिस्ट बना रखी हैं। अगर आप चाहें तो चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। जितने भी चैप्टर्स हैं उन सबकी प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे अवेलेबल है, तो उनको भी आप देख सकते हैं। और क्लास 12 कंप्यूटर साइंस के नाम से भी एक प्लेलिस्ट है, लेकिन उसमें आपको नहीं जाना। उसमें जो है काफ़ी सारे वीडियो हैं। देखिए यहाँ पे जो है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो है आपकी प्लेलिस्ट है। इसमें सारे के सारे वीडियो हैं, मतलब कि कुछ एक्स्ट्रा वीडियो भी हैं जो कि आपके इस बार के सिलेबस में ना हो। तो अगर आप चाहें तो इसको भी देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं डिटेल नॉलेज लेना और ज़्यादा डीप नॉलेज लेना तो आप इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। अदरवाइज मैं जो है रिकमेंड करूँगा कि आप जो है इस वाले प्लेलिस्ट को अच्छे से वॉच कर लीजिए। इस प्लेलिस्ट को अच्छे से वॉच कर लेते हैं तो आप जो है बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सारे टॉपिक जो है मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किए हुए हैं। कोई टॉपिक ऐसा होगा जहाँ पे मुझे फील होगा कि इसके लिए वीडियो अलग से बननी चाहिए, तो वो वीडियो बना के भी मैं इसी प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा। और साथ ही साथ में जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे वो भी मैं आपके इस प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा। और जो प्रैक्टिस सेट कराऊंगा मैं आपके लिए वो भी यहाँ पे आपको इस प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। तो आई होप आप लोग को सारी चीज़ समझ में आगे होंगी कि किस तरीके से जो आपको सिलेबस तैयार करना है, इस साल का सिलेबस क्या रहेगा, और किस तरीके से आप जो है अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे से तैयारी कीजिएगा। देखिए 55 वीडियोज़ हैं, अगर आप एक वीडियो भी रोज़ का देखेंगे तो आपका जो है 55 डेज़ में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। देखिए बच्चे गलती ये करते हैं कि लास्ट मोमेंट पे वीडियो को देखना स्टार्ट करते हैं, फिर जो है उनसे कवर नहीं हो पाता है। आप जो है स्टार्टिंग से लेके चलिए। आप जो है अगर चाहें तो अल्टरनेट डेट्स पे भी देख सकते हैं, तब भी जो है आपका सिलेबस बहुत टाइम से कंप्लीट हो जाएगा। बहुत अच्छे से आप तैयार कर सकते हैं। बहुत ही कंसाइज मैनर में, बहुत ही अच्छे मैनर में जो है यहाँ पे सारी चीज़ें आपको कराई गई हैं, और मुझे लगता है कि आप अच्छे से करेंगे तो आपके जो है बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो आई होप स्टूडेंट आप लोगों को सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। आप लोग अच्छे से तैयारी करेंगे और अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।